नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर कानून सच में अंधा होता है तो अदालत की सीढ़ियों पर खड़े जो लोग हैं वो अपनी पहचान छिपाकर नहीं आते। लेकिन आज का सवाल यही है, क्या भारत में न्याय अब भी बराबरी से बंटता है या फिर सत्ता की छाया में कुछ नाम सुरक्षित हो चुके हैं। देखिए, ये तमाम सवाल आज की चर्चा के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि जब रेप जैसे जघन्य अपराध में सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को जमानत मिलती है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं, तब ये केवल कानून बहस नहीं रह जाता है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल भी बन जाता है। एक वो बड़ा प्रश्न चिन्ह जिसे हटाना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है। तो आज चर्चा की शुरुआत करें एक वीडियो आपके सामने। ये वीडियो किसी एक केस का रोना नहीं है, बल्कि 2014 के बाद उभरे हुए उस पैटर्न का विश्लेषण है जिसमें असहमति को अपराध और सत्ता समर्थन को सुरक्षा कवच बना दिया गया है। अब देखिए, हमारे सामने दो समानांतर भारत खड़े हैं। एक भारत जहां सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं, लेकिन प्रक्रिया असाधारण रूप से तेज हो जाती है और जमानत, पैरोल, राहत। अब देखिए, दूसरे भारत पर आते हैं, जहां एक ट्वीट, कविता, भाषण या विरोध प्रदर्शन सालों की कैद में बदल जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अदालतें क्या फैसला दे रही हैं। सवाल नहीं है, सवाल यह है कि किन मामलों में संवैधानिक उदारता दिखाई जाती है और किन में राष्ट्र विरोध का ठप्पा लगाकर प्रक्रिया को सजा बना दिया जाता है। देखिए, नेहा सिंह राठौड़ का मामला इसी दोहरे मापदंड की मिसाल बनता है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, कोई हिंसा नहीं, कोई साजिश नहीं, फिर भी अग्रिम जमानत खारिज हो गई। क्या लोकतंत्र में व्यंग्य और आलोचना अपराध हो गए हैं दोस्तों? अगर सत्ता से सवाल करना ही जमानत योग्य नहीं रहा, तो अभिव्यक्ति की आजादी का संवैधानिक वादा सिर्फ किताबों तक क्यों सीमित रह गया है? दूसरी तरफ उमर खालिद और खालिद सैफी जैसे नाम हैं, जिन पर आरोपों की सुनवाई से पहले ही सालों की कैद थोप दी गई। बार बार जमानत याचिकाएं और बार बार वो जमानत याचिकाएं खारिज। यहां ट्रायल नहीं, टाइम सजा बन जाता है। कानून का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि जेल अपवाद है, जमानत नियम। लेकिन असहमति के मामलों में ये सूत्र जो है वो उलट क्यों जाता है? यह मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का बचाव नहीं है दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो दंडात्मक बन चुकी है। यूएपीए जैसे कठोर कानूनों का जो इस्तेमाल है, वो लंबी जांच, चार्जशीट में देरी, इन सब का परिणाम ये कि बरी होने से पहले ही जीवन का सबसे कीमती समय जेल में निकल जाता है। क्या यही ड्यू प्रोसेस है? क्या अदालतों की भूमिका केवल अभियोजन की टाइमलाइन के पीछे खड़ी रहने तक सिमट गई है? आप खुद ही बताइए। 2014 के बाद अदालतों के कई फैसलों पर उठते सवाल इसी पृष्ठभूमि में समझे जाने चाहिए। ये कहना जरूरी है कि न्यायपालिका संस्थागत रूप से स्वतंत्र है, लेकिन जनता का भरोसा केवल औपचारिक स्वतंत्रता से नहीं बनता है, वो दिखने वाली निष्पक्षता से बनता है। जब आम नागरिक ये देखता है कि सत्ता समर्थक मामलों में राहत और आलोचकों के मामलों में कठोरता लगातार लगातार दोहराई जा रही है, तो संदेह स्वाभाविक है। देखिए, लोकतंत्र में दोस्तों असहमति कोई अपराध नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। प्रेशर इतिहास गवाह है, जिन समाजों ने आलोचना को दबाया है वहां संस्थाएं खोखली हो गई, सिर्फ नाम की रह गई। अदालतें लोकतंत्र की अंतिम ढाल होती हैं। अगर वही ढाल कमजोर पड़े तो नागरिक किस दरवाजे पर आए? आप ही बताइए, किस दरवाजे पर? न्याय का मतलब केवल फैसला नहीं है, बल्कि समय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी है। और देखिए, ये भी याद रखना चाहिए कि कानून की कठोरता का जो सबसे बड़ा असर है वो हाशिए पर पड़े नागरिकों पर पड़ता है, जिनके पास महंगे वकील, मीडिया पहुंच या राजनीतिक संरक्षण नहीं होता है।
उनके लिए जमानत का जो इनकार है वो जीवन की सजा बन जाता है दोस्तों। और देखिए वही वही ताकतवरों के लिए कानून अक्सर एक औपचारिक बाधा पर रह जाता है। तो दोस्तों आज सवाल ये नहीं है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, वो तो अदालत तय करेगी, वो अदालत का ही काम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन असली सवाल यहां पर ये है दोस्तों कि क्या न्याय की तराजू एक सी गति से झुकती है? अगर असहमति की कीमत सालों की कैद और सत्ता समीपता का इनाम त्वरित राहत है, तो ये लोकतंत्र नहीं, डर का अनुशासन है। तो दोस्तों याद रखिए, इतिहास फैसलों से नहीं, न्याय की प्रक्रिया से न्याय करता है। और हमें तो न्याय ही चाहिए ना। लेकिन अगर प्रक्रिया ही पक्षपाती दिखने लगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही पूछेंगी, जी हाँ हमसे पूछेंगी, सवाल करेंगी कि जब कानून को आवाज बनना चाहिए तो कानून आवाज क्यों नहीं बना। इसलिए दोस्तों आवाज को उठाना होगा, मौन धारण नहीं करना है, चुप्पी नहीं साधनी है, सवाल करना है देश हित के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, उन संस्थाओं के लिए जो हमारे लिए बनी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पावर और प्रेशर में है। तो ऐसे में दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, या आप इसका समाधान किस तरह से देखते हैं, या फिर ये जो परिस्थितियां इस बीच जो तमाम मैंने मामले रखे हैं उनको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।